जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कैंसेरियंस फॉर दिस इस मंथ की एनर्जी चेक कर लेते हैं। अगस्त मंथ की क्या एनर्जी रहने वाली है। एंजल ऑफ बैलेंस हियर वी आर गेटिंग। ओके, इट्स अबाउट वी आर गेटिंग नंबर 12, नंबर 3 प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए, 48, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस हियर आई थिंक इट्स अबाउट कि आपके जो एंजल्स है दे आर कॉलिंग यू, कॉलिंग इन द सेंस हायर कॉलिंग, जिसे कहते हैं ना कि वो चाहते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करें और आपको उस वे में आपको गाइड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए एंड अप्रिशिएट करना सीखिए। आई थिंक देयर इज़ समथिंग यू आर एनवी, यू आर जेलस अबाउट, या मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट। आपको लगता है कि नो, यू वांट टू बी देयर, या यू वांट टू रीच देयर, यू वांट दिस एंड दैट। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड पे करना, शो करना टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन, दैट यू आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू आर हैविंग राइट नाउ। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन स्टेप फॉरवर्ड। और उसके लिए आपको हेल्प मिल रही है, उसके लिए आपको इस महीने या इस हफ्ते कह लीजिए, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन बैलेंस जोन एंड अपने आप को काम, क्वाइट, ब्लू एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कुछ के लिए आई थिंक वाटर थेरेपी और मे बी बीइंग अराउंड अ वाटर और अ लेक आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, और ड्रिंकिंग मोर वाटर और कनेक्टिंग विद द गाइड्स। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर द कैंसेरियंस। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। ओके, feeling disappointed, feeling low, maybe you are expecting or maybe you are waiting for somebody to call you, to reach you out, और आप अपने आप को थोड़ा सा गार्ड कर रहे हैं और आपको लगता है आप नहीं हार मानेंगे बिकॉज ये पर्सन भी नहीं आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो पार्टनर हैं आपके, येस दे आर ऑल्सो रेजिस्टिंग, ठीक है। उनको ऐसा लगता है दैट इट्स अ टॉक्सिक कनेक्शन, और मे बी हो सकता है वो चिंता कर रहे हैं, मे बी उनको ऐसा लगता है कि दैट समथिंग इज़ कुछ है विद द डेविल कार्ड। वी हैव दिस, हो सकता है आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ डेविल थॉट्स रहे हों या कुछ टॉक्सिक रहा हो, ठीक है ना। तो मे बी दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर थिंकिंग दैट इट्स नॉट गोइंग टू सर्व, ये ठीक नहीं रहने वाला, दिस एंड दैट। तो वो इसलिए डिजिस्ट कर रहे हैं। आई थिंक कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि यू वांट दिस रिलेशनशिप टू मूव अहेड, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से टोटली मुझे रेजिस्टेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और आपकी तरफ से मे बी थोड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, आई थिंक मुझे लगता है बीइंग ट्रू टू योर फीलिंग्स, हो सकता है कि आप अपना खुल के इजहार करें अपनी फीलिंग्स का, और आप बिल्कुल लॉयल होके, जेन्युइन होके हो सकता है अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। बट देयर इज़ लाइक हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लगता है कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है, कोई इस चीज़ को रोक रहा है। और ये पर्सन जो है आई थिंक दे आर वॉकिंग अवे, दे आर चूजिंग, लाइक यू वॉन्ट टू शो देम फीलिंग्स बट दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मे बी एंड यू वांट अ न्यू बिगनिंग, यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। कुछ कैंसेरियन के लिए हो सकता है इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है कि कोई न्यू है, कोई समबडी न्यू अराउंड यू। चलिए अब बात करते हैं करियर की, कैंसेरियंस के करियर की बात करेंगे। ओके, ओके कैंसेरियंस, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि जैसे थक गए हैं लड़ के, या हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, या आप किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं और आप थक चुके हैं लोगों को तो यू वांट टू डू समथिंग ऑन योर ओन। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू डोंट हैव रिसोर्सेज, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक
कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ यू नो मे बी इट्स अबाउट सक्सेस, मे बी इट्स अबाउट एक्सपेंशन, तो उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है, लेकिन स्टिल यू आर फाइटिंग, आप फाइट कर रहे हैं, स्टिल यू आर मूविंग अहेड। कुछ ना कुछ है, समथिंग इज़ नॉकिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है, देयर इज़ समथिंग यू नो लाइक समथिंग इज़ कमिंग, या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या चेंज हो रहा है कैंसेरियन। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो आई थिंक इट्स समटाइम्स इट्स पेनफुल, समटाइम आपको लगता है कि गिव अप कर दें, बस और नहीं हो रहा, दैट्स इट, बट वहीं आपकी जीत है, बिकॉज वी आर गेटिंग दैट थिंग। और शायद हो सकता है भगवान आपको आजमाते हैं, तो जब वो आजमाते हैं और उसके बाद जब आप टेस्ट क्लियर करते हैं, देन देयर इज़ विक्ट्री एंड सक्सेस waiting for you. So don't be fearful to step ahead, come out of your comfort zone, या कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपको, keep fighting. क्या गाइडेंस है देखते हैं। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस? बी रिसेप्टिव। देखिए मैं यही कह रही थी, फ्री योर सेल्फ, ब्रेक दैट शेल। ओ माई गॉड, आई डोंट बिलीव दिस, मैं अभी जो कह रही हूँ सेम। सो एंजल्स आई थिंक एग्री कर रहे हैं इस चीज़ से, दैट दे आर विद यू। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को रिसेप्टिव रहिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, वट एवर इज़ कमिंग, कोई इग्नोर कर रहा है करने दीजिए, या कोई चीज़ है जो आपको तंग करे, इट्स ओके, इट्स मैटर ऑफ टाइम, आप आगे बढ़िए, आप फोकस कीजिए, आप रिसेप्टिव रहिए, ब्रेक द पैटर्न। ये जो पीरियड है ना आपका, 11 नंबर हो सकता है, 11 आप देखते हो, 111 देखते हो, या दिस इज़ द पीरियड ऑफ अवेकनिंग, ठीक है, इट्स अ टाइम ऑफ चेंज। सो पार्टिसिपेट कीजिए और रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।